स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। तो देखिए, जो आप सभी बच्चों को पता होगा, कल आपका एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप का बेटा नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो जो 01/2026, ठीक है, 01/2026 का जो नोटिफिकेशन आपका आया है, उसमें जो वाई ग्रुप की वैकेंसी होने वाली है, वाई ग्रुप का जो क्वालिफिकेशन होने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूं इस वीडियो में। आप कंप्लीट वीडियो देखिएगा, बहुत मजा आपको आएगा, ठीक है। चलिए, तो एयरफोर्स देखो, इंटेक 01/2026 की वैकेंसी आउट हो चुकी है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बेटा बात करता हूं, तो इंपॉर्टेंट डेट जो आपकी रहने वाली है, रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो रहे हैं कब से, 7 जनवरी 2025 से 27 जनवरी 2025 तक। और इन्होंने एग्जाम डेट भी आपको पहले बता दी है कि 22 मार्च से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तो ये बहुत ही, मतलब मैं कहूं कि अपने आप में बहुत गुड न्यूज है ना, बहुत बढ़िया गुड न्यूज है अपने आप में, बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज है। आपको एयरफोर्स का जितना थैंक्स हो सकता है उतना थैंक्स आपको बोलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि टाइम टू टाइम वैकेंसी निकाल रही है एयरफोर्स, ठीक है। बेटा, पिछला वाला जो रिजल्ट है 02/2025 का, वो रिजल्ट भी आपका जल्दी ही आने वाला है, तो रिजल्ट के लिए आप परेशान मत होना। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी बेटा क्या रहने वाली है। नॉन साइंस ग्रुप, जिसको हम वाई ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, तो वाई ग्रुप की जो एलिजिबिलिटी आपकी रहने वाली है, आपने 12th पास कर रखी हो बस किसी भी सब्जेक्ट से, ठीक है। 50% आपके ओवरऑल होना चाहिए और 50% मार्क्स आपके जो है इंग्लिश में होने कंपलसरी है, ध्यान रखना। किसी भी सब्जेक्ट से आपने कर रखी है, चाहे आपने बायोलॉजी से कर रखी है, चाहे आपने कॉमर्स से कर रखी है, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने कर रखी है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अगर मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करूंगा, तो 1 जनवरी 2005 से लेकर 1 जुलाई 2008 के बीच में आपका अगर जन्म हुआ है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। या फिर आप 1 जनवरी 2005 को या फिर 1 जुलाई 2008 को अगर आपका जन्म हुआ है, तब भी आप इस फॉर्म को भर पाओगे। समझ में आ रही है बात? चलिए, अब बात करते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की। सर, सिलेक्शन हमारा कैसे होगा, हमें क्या क्या करना पड़ेगा कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो फर्स्ट स्टेज होती है बेटा आपका रिटन एग्जामिनेशन, फिर आपका होगा पीएफटी, फिर होता है बेटा जीडी, फिर होता है मेडिकल। बस यही फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इन 4-5 स्टेज से आपको गुजरना होता है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो पहली चीज हम बात करते हैं सर रिटन एग्जामिनेशन की, जो आपका सिलेक्शन तय करेगा, ध्यान रखना। तो नॉन साइंस वाई ग्रुप के लिए बात करूंगा, तो इंग्लिश का जो वेटेज है बेटा, 20 क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर 20 नंबर के, और एक सेक्शन होता है रागा का सेक्शन। तो रागा में आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा, तो मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस, ठीक है। तो ये तीनों सब्जेक्ट होते हैं। मैथ और रीजनिंग से आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं, और जीके से बेटा अप्रोक्स 10 सवाल आपके पेपर में आते हैं, तो 30 क्वेश्चन टोटल बनते हैं। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन फिक्स है, और इस बार ध्यान रखना आपको सेक्शनल कट ऑफ भी पास करना है, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ ये दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं मार्किंग स्कीम। तो मार्किंग स्कीम की अगर मैं बात करूंगा, तो पेपर के लिए आपको बेटा 45 मिनट का समय मिलेगा, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, ये चीज ध्यान रखना, और 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा, है ना। तो टोटल 50 नंबर में से आपकी कट ऑफ लगती है, 50 नंबर में से। अब सर कट ऑफ कितने पर लगती है, ये भी हमें बता दो। तो बेटा जो 01/2025 था, है ना, 01/2025 जो इनटेक आपका हुआ था, अगर मैं उसकी कट ऑफ की बात करूंगा, तो वहां पर जो कट ऑफ लगी थी मैन के लिए, फिट हुए थे वहां पर 1245, 1245, इनरोल्ड हुए थे बेटा 1169, और कट ऑफ जो गई थी पीएसएल की वो 36.36 गई थी, और कट ऑफ जो गई थी इनरोलमेंट की वो गई थी आपकी 37 मार्क्स। ये कितने में से, 50 में से है। अगर मैं वुमेन की बात करता हूं, फीमेल के लिए, तो आपका फिट हुए थे यहाँ पर 129, 128 इनरोल हुए थे। कट ऑफ जो गई थी पीएसएल की 37.86 गई थी, और जो इनरोलमेंट की कट ऑफ थी वो 3787 थी। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो कट ऑफ थी बेटा पहले जो लगती थी, ये ऑल इंडिया लगती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। नोटिफिकेशन में एक चेंज है कि जो कट ऑफ इस बार होगी बेटा, जो शॉर्ट लिस्टिंग होंगे कैंडिडेट, वो स्टेज वाइज होंगे। स्टेज वाइज जैसे वैकेंसी रहेंगी, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी कट ऑफ लगेगी। समझ आ रही है बात? जैसे आपका नेवी में लगता था पहले, नेवी में बेटा अब भी लगता है, ठीक है। तो नेवी में जो कट ऑफ आती है वो स्टेज वाइज आती है, यूपी की अलग, हरियाणा की अलग, बिहार की अलग, एमपी की अलग। तो इसी बार एयरफोर्स ने ये कर दिया है कि एयरफोर्स में जो कट ऑफ है वो आपकी कैसे आएगी बेटा, ध्यान से यहां पर देखिएगा, स्टेज टू स्टेट, है ना, स्टेट टू स्टेट एज वैकेंसी। समझ में आ रही है मेरी बात?
चलिए, तो ये थोड़ा सा चेंज इस बार नोटिफिकेशन में देखने के लिए मिला है। अब बात होगी फेज 1 की। अब फेज 2 में आपका क्या होगा, फेज 2 में होता है फिजिकल और जीडी, है ना। तो फिजिकल की बात अगर मैं करूंगा तो मेल के लिए अगर बात करूंगा तो 1600 मीटर की रनिंग, ठीक है, 1600 मीटर मतलब 1.6 किलोमीटर की रनिंग 7 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है। फीमेल के लिए बात करूंगा तो 8 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होती है, ध्यान रखिएगा। आगे की बात करूंगा तो मेल के लिए और फीमेल के लिए देखना आगे क्या क्या और कराते हैं, ये ध्यान से समझना। 10 पुशअप 1 मिनट में, 10 सिटअप 1 मिनट, 20 स्क्वाट्स 1 मिनट। तो ये किसके लिए, मेल कैंडिडेट के लिए। और जो फीमेल कैंडिडेट है उनको लिए 10 सिटअप है और 15 स्क्वाट्स है। तो उनके लिए क्या नहीं है बेटा, यहाँ पर पुशअप नहीं है केवल, है ना, फीमेल के लिए। मेल के लिए पुशअप है, ये चीज आप ध्यान रखना। और ये 10 मिनट की ब्रेक पर आपको कराया जाएगा रनिंग के बाद में। और सेम आपका किसको, लड़कियों को भी सेम तरीके से कराया जाएगा, ध्यान रखना। अब देखो इसमें जो इस बार नया चेंज देखने के लिए नोटिफिकेशन में मिला है वो क्या मिला है, ध्यान से देखना। पहले आपका देखो ये अडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1 नहीं हो रहा था, है ना, 1-2 टेस्ट से नहीं हो रहा था, लेकिन ये पहले होता था। इसमें क्या होता है, एक रिटन एग्जामिनेशन आपका होगा, ध्यान रखिएगा। और एडेप्टिबिलिटी टेस्ट आपका क्या है, ये जीडी होता है सर, है ना, जीडी होता है। तो आपको एक डाउट और क्लियर कर दूं, जो बच्चे वाई ग्रुप देने वाले हैं, वाई ग्रुप वाले बच्चों के लिए दोनों होंगे, ठीक है। पहले भी होते थे, लेकिन अब इन्होंने कुछ इनटेक में क्या कर दिया था, केवल जीडी होता था, है ना। लेकिन ये अडेप्टिबिलिटी टेस्ट फर्स्ट नहीं हो रहा था, लेकिन अब से इन्होंने इंक्लूड कर दिया। हो सकता है इन्होंने कुछ देखा हो, है ना। तो वहां पर जो है टेस्ट होता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, ध्यान रखिएगा, रिटन एग्जामिनेशन होता है वो, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो बात क्लियर होगी, फेज 2 में क्या होगा, मेडिकल और ये जीडी होता है, ध्यान रखिएगा सारे बच्चे। अब बात करते हैं बेटा मेडिकल की। तो देखिए मेडिकल में इस बार और थोड़ा सा चेंज देखने के लिए मिला है। तो जो भी चेंज है इस बार आपको मैं सब कुछ बता दूंगा। कि मेल कैंडिडेट के लिए हाइट है बेटा 152 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए हाइट जो है 152 सेंटीमीटर है। और अगर आप हिली एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट आपका 147 सेंटीमीटर भी चल जाएगी, ध्यान रखना। लेकिन जो पिछली बार हाइट थी बेटा वो 152.5 के अप्रोक्स में थी, लेकिन इस बार इन्होंने हाइट को क्या कर दिया, कम कर दिया, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है अपने आप में। अगर बात करता हूं मेडिकल की, तो बेटा मेडिकल के लिए आपको मैं नोटिफिकेशन में एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूं कि मेडिकल के लिए जो भी बच्चे हैं, है ना, मेडिकल के लिए जो भी मेरे साथी हैं मेडिकल वाले बच्चे, ध्यान से देख लेना। और डॉक्यूमेंट वगैरह देखो, जब आपका फेज 2 होगा तो उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा मैं डॉक्यूमेंट के लिए, तो उसके लिए परेशान आपको नहीं होना है। अगर मैं मेडिकल की बात करूंगा तो मेडिकल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं एक बार बता देता हूँ आपको क्या क्या होना चाहिए। देखो वेट आपका हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि इसमें बीएमआई निकाला जाता है, ध्यान रखना। चेस्ट आपको बता रखी है, हियरिंग के लिए कह रखा है कि 6 मीटर, है ना, कैंडिडेट शुड हैव नॉर्मल हियरिंग दैट इज एबल टू हियर फोर्स्ड व्हिस्पर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर बाय ईच ईयर सेपरेटली। डेंटल की बात अगर मैं करूंगा तो 14 डेंटल पॉइंट्स आपके होने चाहिए, मेडिकल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। और गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है, लेकिन ये फीमेल के लिए होता है केवल, ध्यान रखना। जेंडर के लिए अगर हम बात करूंगा तो जेंडर मेल और फीमेल ही चलेंगे, इसमें ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बॉडी टैटू की बात अगर मैं करूंगा तो ध्यान रखना, सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा। देखो अगर कोई बॉडी टैटू आपका कह रखा है कि परमानेंट बॉडी टैटू आर नॉट परमिटेड, हाउएवर टैटू ओनली ऑन इनर फेस ऑफ द फोर आर्म इनसाइड ऑफ एल्बो टू द रिस्ट, ठीक है, बैक डोर्नल पार्ट ऑफ हैंड, रिवर्स साइड ऑफ palm and tribbles with tattoo which are as per custom and tradition of tribe may be considered। ध्यान समझना, अगर आपका कोई धार्मिक टैटू है, आपका वो बना हुआ है तो वो चल जाएगा। हाँ वोकेशनल कोर्स भी आप, वोकेशनल कोर्स अगर आपके पास है तब भी आप इस फॉर्म को भर पाओगे। अगर मैं बात करूंगा विजुअल स्टैंडर्ड की तो 6/12 ईच आई, करेक्टेबल 6/6 ईच आई। और यहाँ पर जो है ये मैक्सिमम लिमिट दी गई है रिफ्रैक्टिव एरर की, और कलर विजन जो है सीपी सेकंड, ठीक है, ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा। तो और जो लेसिक होता है, जो आप लेसिक करा लेते हो, ये पुलिस वगैरह में चल जाता है लेकिन एयरफोर्स में नहीं चलता। तो लेसिक अगर आपने करा रखा है तो उसको वो वहां पर मान्य नहीं होगा, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे तो इसमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। और बाकी जो सिख है, सिख कैंडिडेट है, अगर आपके रिलीजन में अगर आपका कोई दाढ़ी वगैरह रखने का वो है तो आप रख सकते हो, वरना फिर आपको अलाउड नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए
और इसमें और तो कुछ कंडीशन इसमें नहीं दी गई। अग्निवीर के तौर पर ये वैकेंसी है, ये सब तो आपको पहले से ही पता है, और कुछ इसमें ज्यादा चेंज नहीं है। ध्यान रखना, सैलरी की बात अगर मैं करूंगा तो वही सैलरी जो पिछली बार आपको मिलती थी वही सेम सैलरी है, तो सैलरी में कुछ चेंज नहीं देखने के लिए मिला। सैलरी बेटा वही सेम है जो पिछली बार थी, है ना। तो इस बार दो मेजर चेंजेस जो देखने के लिए मिले हैं, एक तो मिला है कट ऑफ को लेकर कि कट ऑफ आपकी बेटा स्टेज वाइज रहेगी, ध्यान रखिएगा। और एक थोड़ा सा हाइट में आपको थोड़ा कंसेशन मिला है, ध्यान रखिएगा। हाइट में थोड़ा आपको कम इस बार 0.5 से राहत मिली है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। तो मुझे नहीं लगता कि और कुछ डाउट आपका होगा इस चीज से रिलेटेड। अब देखो तैयारी की बात करते हैं, क्योंकि ध्यान रखना, देखो जो फेज 1 है वो रिटन एग्जामिनेशन है। अगर आपने इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं करा तो रिटन एग्जामिनेशन में अगर आपने अच्छा परफॉर्म नहीं करा बेटा, फिर दिक्कत तुम्हारे साथ आएगी, क्योंकि कट ऑफ भी देखो इसकी इतनी ज्यादा नहीं जाती, ये 50 में से कट ऑफ है। तो मैं आपसे हमेशा कहता हूं आप टारगेट अपना कर लो 40 प्लस, ठीक है, टारगेट अपना रखो बेटा 40 प्लस, फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए, तो अगर मैं तैयारी की बात करूंगा तो देखो तैयारी के लिए जो हमारा बैच है, सारे बच्चे ध्यान से बोर्ड पर देखेंगे, जो बैच है आपका चेतक बैच, ठीक है, कौन सा बैच बेटा, चेतक बैच 2026 के लिए। तो इसमें जो है आपको कंप्लीट क्लासेस टॉपिक वाइज थ्योरी वाइज बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल वो लेवल जो आपके एग्जाम में आता है। और देखो हमारा रिकॉर्ड हमेशा रहा है, चाहे वो नेवी हो, चाहे कोस्ट गार्ड हो, चाहे एयरफोर्स हो, जितना आपको बेटा पढ़ा दिया आपको एग्जाम में मिलेगा, ध्यान रखना, है ना, जितना पढ़ा दिया तुम्हें एग्जाम में मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये चेतक बैच जो है कब से स्टार्ट हो रहा है बेटा, 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो रहा है। एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर आपको ये मिलेगा, और ये ऑफर केवल 22 दिसंबर तक है, ध्यान रखना, है ना, 22 दिसंबर के बाद में ये ऑफर हट जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपको एक्सपीरियंस फैकल्टी मिलने वाली है, लाइव क्लासेस मिलेगी, डीपीपी आपको मिलेगी, क्लास नोट्स, फॉर्मूला बुक की पीडीएफ आपको मिलेगी, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, है ना। तो ये सब चीजें मुझे नहीं लगता बेटा इतने रुपए में कोई दे सकता है आपको। और ये दोनों ही बेटा एक्स और वाई के लिए बैच है, ध्यान रखना, अलग अलग आपको पेमेंट नहीं करना, एक ही पेमेंट में आपको केवल 699 की फीस में ये दोनों आपको मिलेगा एक्स और वाई, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन कैसी आपको लगी, ये इवेंट आपको कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, कमेंट्स करके जरूर मुझे बताइएगा। और किस चीज से आप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और चाहते हो, तो मैंने देखो इसमें आपको कंप्लीट जो वाई ग्रुप का होने वाला है, नॉन साइंस ग्रुप, ठीक है, तो उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मैंने दे दी। अगर आप किसी और पर वीडियो चाहते हो मुझसे तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, क्या नाम है। और जो है सिलेबस के ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो में बना दूंगा कि वाई ग्रुप में क्या आपको पढ़ना है, कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आते हैं, किस चैप्टर से कितने सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस पर मैं आपके लिए कंप्लीट वीडियो कर दूंगा, उसको भी आप देख लेना। और किसी और टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करके बताना, मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आज का ये जो इवेंट है आपको अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा, ठीक है। तो एक्स और वाई देखो दोनों बंदे भर सकते हैं, ध्यान रखना। वाई ग्रुप के लिए आपके पास में कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट से आपने 12th कर रखी हो, ठीक है, अगर आपने वोकेशनल कोर्स भी कर रखा है कोई, तब भी आप फॉर्म को भर सकते हो, ध्यान रखना। 50% ओवरऑल होने चाहिए, 50% आपके इंग्लिश में कंपलसरी होने चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक्स और वाई दोनों बंदे वो भर सकते हैं जिन्होंने पीसीएम से 12th कर रखी है, और 50% आपका जो है उसकी अलग वीडियो में बना दूंगा, ठीक है, उसको अलग से बता दूंगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, जो बच्चे एक्स भरते हैं वो वाई को भी भर देते हैं, लेकिन जो केवल वाई भरते हैं वो एक्स को नहीं भर पाते, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, क्योंकि एक्स ग्रुप में आपका केवल क्या चाहिए होगा, पीसीएम चाहिए होगी, लेकिन यहां पर आपने किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने 12th कर रखी है तब आप फॉर्म को भर सकते हो। तो ये इवेंट, ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और किस चीज से रिलेटेड आप सेशन चाहते हो ये भी आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी बच्चों का देखने के लिए इस इवेंट को। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर कर, विजय एग्जामपुर। सभी बच्चे इसको एक बार शेयर कर देना, और लाइक करके जरूर जाना, और कमेंट्स करके जरूर बताना और आपको किस चीज से रिलेटेड और वीडियो चाहिए, ठीक है। चलिए, बाय बाय।